नमस्कार। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। न्यूज इंडिया में हर रोज हम बात करते हैं आपकी, मेरी और हम सब महिलाओं की। न्यूज इंडिया का स्पेशल शो हर जिंदगी और उसकी टैगलाइन है दिल से दिल तक। हम हर रोज महिलाओं की आवाज उठाते हैं, महिलाओं की आवाज बनते हैं और आज हर जिंदगी में हम बात करेंगे हाउसवाइफ वर्सेस वर्किंग वुमेन। दोनों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं और बड़ी जिम्मेदारी है। घर की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और दोनों ही जो वर्किंग वुमन की यदि हम बात करें, हाउसवाइफ की यदि बात करें, तो वर्किंग वाइफ घर की लाइफ होती है। चलिए, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ रचना जी जुड़ी हुई हैं और जो कि एक वर्किंग वुमन है, और हमारे साथ स्मिता जी भी जुड़ी हुई है जो कि वर्किंग वुमन प्लस हाउसवाइफ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रचना जी जुड़ी हुई है। रचना जी, आपसे सबसे पहले आपकी तरफ आना चाह रही हूँ मैं। आप क्या करती हैं, आपका क्या पोस्ट है जो कि आप वर्किंग वुमन है? मैं 7th डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ आईटीएफ ताइक्वांडो में और सेक्रेटरी भी हूँ उस फेडरेशन की। और दिल्ली में मैं 350 स्कूल को हैंडल करती हूँ अपने इंस्ट्रक्टर्स, अपने स्टाफ के साथ। और मैं अपना घर भी चलाती हूँ और मैं साउथ एशिया की पहली फीमेल हूँ जो इस डिग्री तक पहुँच पाई हूँ। क्या बात है मैम। तो ये शुरुआत आपकी कब से हुई? आपने कब सोचा कि आपको इसी फील्ड में जाना है? ये 80s की बात है, जब मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं कुछ हटके करना चाहती थी। जब स्कूल में कोई कराटे स्टार्ट किया तो मैंने उनके साथ ट्रेनिंग स्टार्ट की थी वहाँ। और फिर धीरे 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 मेरी जर्नी, जब दिल्ली में वैकेंसी निकली थी ताइक्वांडो की इंस्ट्रक्टर की, तो मैंने यहाँ अप्लाई की और मुझे यहाँ जॉब मिल गई दिल्ली में। और मैं नागपुर से 80s में ही शिफ्ट हो गई थी और अब मैं दिल्ली में हूँ। क्या बात है मैम। आपकी जर्नी के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में, लेकिन हमारे साथ स्मिता श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई है जिनके पास दो दो जिम्मेदारी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर और हमारे स्पेशल शो हर जिंदगी में। मैम, जैसा कि अभी हमने बताया कि घर की जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन एक जो वर्किंग वाइफ होती है वो घर की लाइफ भी होती है। बाहर की जिंदगी भी उन्हें निभानी पड़ती है और घर की जिम्मेदारियां भी संभालनी पड़ती है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि घर की जिम्मेदारी जो आप निभा रही है कैसे निभा पाती है, क्योंकि दोनों ही काम आप करती है। देखिए, घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए आज आप चाहे जितने भी वर्किंग, लेकिन एक औरत को एक घर की जिम्मेदारी निभाना बहुत जरूरी हो जाता है। भले ही जब तक शादी से पहले का रहता है कि नहीं आप कुछ भी काम नहीं करो, वर्किंग काम जॉब भी करो और सब चीजें। आफ्टर मैरिज आपको धीरे धीरे जब बच्चे हो जाते हैं तो आपको दोनों जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। चाहे वो इंडिया हो या बाहर हो, वर्किंग लेडीज को घर की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। उसी तरीके से घर की जिम्मेदारियां भी निभाते हुए मेरा बेटा क्लास 4th में है, बेटी क्लास कॉलेज में है, तो दोनों चीजों की जिम्मेदारी निभाते हुए फैमिली को भी देखते हुए आगे काम भी करते हैं, तो दोनों चीजें मैनेज हो जाती है। हाँ, बट मैम, जैसा कि आपने कहा कि आप वर्किंग वुमन भी है, बाहर भी आपको काम करना होता है, बिल्कुल। घर भी काम करना होता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आपके सामने होंगे। देखिए, चैलेंजेस बहुत जगह पे भी बहुत वो हो जाते हैं क्योंकि मेरी ज्वाइंट फैमिली है। मैं अपने पर्सनली बताऊं कि ज्वाइंट फैमिली होने से बहुत चेंजेस हो जाते हैं। ज्वाइंट फैमिली में आपके साथ इन-लॉज होते हैं, इंडिपेंडेंट बच्चों के लिए आपको मेड और इसके ऊपर नहीं रखना पड़ता। इसलिए भी मैं आगे काम करने के लिए थैंक्स टू माय मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ की वजह से मैं काम कर पा रही हूँ। दिन और रात लग के मैं अपना बिजनेस आगे बढ़ा पा रही हूँ। क्या बात है। चलिए, रचना जी की ओर रुक करना चाह रही हूँ। रचना जी, जिस तरह से आपने बताया कि आपकी जर्नी की शुरुआत हुई, रचना जी, ये जो आपकी जर्नी चल रही है, आपके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। कैसे आप पूरा कर पा रही हैं और कैसे आप आगे बढ़ पा रही हैं? रचना जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो। जी, बिल्कुल। मैम, कहिए, हाँ ये जिस तरह से आपकी जर्नी अभी चल रही है और जी बाहर भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, घर भी हम रहते हैं, लेकिन जी, बाहर इतनी सारी चुनौतियाँ जब आपके सामने हैं, तो कैसे आप फेस करती हैं? वही मैं यही कह रही हूँ कि वाइफ का नाम ही चैलेंज है। पैदा होने से लेके एंड तक के हम चैलेंज में ही जीते हैं। उसी तरीके से जैसे हम जॉब बाहर कर रहे हैं और घर की
जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी हमको निभानी पड़ती हैं, दोनों को लेके पैरेलल चलना पड़ता है और साथ में अपने फेस पे मुस्कुराहट भी रखनी पड़ती है कि हम खुश हैं, और खुश रहना भी पड़ता है क्योंकि बाहर की लाइफ बहुत डिफरेंट है। और घर में आते जब हस्बैंड और बच्चा है, मेरा एक बेटा है 26 इयर्स के, तो उनके सामने जब मैं आती हूँ तो मैं बाहर का बिल्कुल टेंशन छोड़ के घर पे आती हूँ कि घर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे आप जानते हो किचन का है, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू टेक केयर। सो मुझे कोई चैलेंजेस लाइक टफ नहीं लगते, ईच पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चैलेंजेस को कैसे लेते हो। मैम, तो ये इतनी सारी चीजें मैनेज कैसे हो जाती है? जैसा कि स्मिता जी ने कहा कि वो जॉइंट फैमिली में रहती है, मैं उनसे भी जानूंगी। लेकिन आपने कहा चूंकि आप ताइक्वांडो में हैं और घर भी आकर आपको संभालना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपने कहा कि चैलेंजेस नहीं है, मैं इसे इजीली लेती हूँ। हाँ, मेरा बेटा जब छोटा था तो मैं नेबर्स से मेरे इतने अच्छे रिलेशन थे, तो मैं उनके पास बेटे को छोड़ के रिक्वेस्ट करती थी कि भाभी जी प्लीज 2 घंटे के लिए बेटे को रख लीजिए, मैं एक क्लास लेके वापस आती हूँ। और उसके दूध की बोतल, पानी, सेरेलैक सब छोड़ के भाग जाती थी और इमीडिएटली क्लास लेके 1 सेकंड भी अपना वेस्ट नहीं करती थी, इमीडिएटली वापस आती थी क्योंकि मुझे पता था मैं बेटा पड़ोसियों के यहाँ छोड़ के आई हूँ करके। तो हमारे देश में ये बहुत अच्छा है कि हम मिल बांट के काम कर लेते हैं, एक दूसरे के गम और खुशी में साथ रहते हैं, तो लाइफ चल जाती है। बट मैम, एक डर भी होता होगा कि हमें बाहर भी काम करना है और घर की भी जिम्मेदारी निभानी है, हम बच्चे को पास में छोड़ के आए, तो एक मन में डर भी रहता होगा कि बार बार हमें फोन भी करना है, हमें बाहर भी काम करना है और हमें घर का भी मैनेज करना है, दोनों काम देखिए एक वुमेन वुमेन ही कर सकती है साथ में। जी, बिल्कुल आपने ये ठीक बोला है कि सिर्फ वुमेन ही ये चैलेंजेस ले सकती हैं। उस टाइम मोबाइल नहीं थे और फ़ोन्स इतने ईज़िली अवेलेबल नहीं होते थे कि हम कहीं से पीसीओ जाके सब फ़ोन करें और पूछे बेटा कैसा है एंड ऑल। मैं जिनके यहाँ छोड़ती थी बेटा, उनके यहाँ भी कोई फ़ोन वो सब नहीं था। पहले का सिस्टम ही कुछ और था, अब तो टाइम सब चेंज हो गया है, अब बेबी केयर सेंटर्स भी खुल गए हैं, पहले नहीं थे ये सब हमारे टाइम पे। सो बट टफ है, बट मुझे लगता है हर चैलेंज को बहुत मुस्कुरा के और हँस के लेना चाहिए, तो लाइफ बहुत अच्छे से गुज़र ही जाती है। क्या बात है। रचना जी की और स्मिता जी की ओर रुख करना चाह रही हूँ। स्मिता जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि आप जॉइंट फैमिली में रहती है, वर्किंग बाहर बाहर काम करने भी जाती हैं, फिर घर की जिम्मेदारी, बच्चे और ये सब जिम्मेदारी स्मिता जी कैसे मैनेज करती हैं और सारे काम एक साथ? बाहर का काम ऐसा होता है, मेरा जैसा भी रचना ने बहुत अच्छा बोला कि नारी का घर पे अलग, लेडीज का होता है, हाउस वाइफ्स का या वाइफ्स का, तो मदर के लिए भी, और अंदर का घर के आके ना चेंज हो जाता है। उसी तरीके से मेरा तो ज्यादातर ट्रैवलिंग रहती है, क्योंकि मैं अलग अलग जगह पे प्रोडक्ट्स बनवा के उसको फिर पता एक्सपोर्ट्स होते हैं हमारे सामान, तो इस तरीके से ट्रैवलिंग में भी सारी चीजें करते हुए फैमिली का साथ में रहने से बहुत सपोर्ट होता है बच्चों के साथ, लेकिन मैनेज करना पड़ता है, बहुत अच्छे से सारी चीजें मैनेज हो जाती है, बच्चे भी समझदारी से उस चीज को हैंडल करना सीख जाते हैं, फिर उस तरीके से ही सारी चीजों को टाइम के साथ। कि आप ट्रैवल करती हैं ज्यादातर, जो बाहर काम करती है, तो कभी ऐसा लगा कि नहीं आज मुझे घर पर होना था? जब घर से कॉल आता है या उन्हें कुछ पूछना होता है, तब ऐसा लगता है एक स्टेज पर जाके कि नहीं यार, आज मुझे घर होना चाहिए था, आज सबको भी जरूरत है। बिल्कुल लगता है, जब हम वापस आके काम वाम के बाद फ्री होके जब होटल में आओ, बैठो, डिनर करो, उस समय ये जरूर फील होता है कि यार घर भागना चाहिए। और जैसे ही काम कंप्लीट होता है उसके बाद लगता है, जब इंटरनेशनली भी ट्रैवल करो तो लगता है अब घर भागना है, घर में बच्चे हैं, फैमिली है, तो इस तरीके से तो नहीं करते, लेकिन फैमिली का ज्यादा रहता है। जी, रचना जी से मैं पूछना चाहूंगी, मैम आपने कहा कि आप छोटे से बच्चे को घर पर छोड़ के जाती थी, उस टाइम तो फोन भी नहीं हुआ करता था, तो फिर मैम ये चीजें कैसे मैनेज हो पाती थी? देखिए टफ तो है ना? बट कॉन्फिडेंस अपने आप में रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आगे बढ़ना है लाइफ में, तो अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों का इश्यू बनाएँगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना? तो जैसे भी होता था, कई बार वो कहते थे पुलकित ने ये किया, वो किया, बेटे का नाम पुलकित है, सो मैं सुन के इग्नोर कर देती थी कि चलो गलती हो गई भाभी, सॉरी, है ना?
क्योंकि मूव ऑन करना है लाइफ में। अगर मैं उनके साथ रंजिश करती कि हाँ भाई आपने मेरे बच्चे को ये बोल दिए या ये, तो आगे काम नहीं बढ़ता ना, और फिर वो भी मुझे सपोर्ट नहीं करती। तो हमको अपने आप को बहुत ब्रॉड माइंड रह के वर्किंग फीमेल्स को काम करना पड़ता है, क्योंकि घर आने के बाद घर में भी कोई फूल माला लेके नहीं खड़े रहते कि हाँ घर आ गए तो अब इनका स्वागत है। घर पे भी 10 चीजें रहती, आज घर पे सब्जी नहीं है, तुमने घर पे देखे नहीं, ध्यान नहीं दिए तुमने, आज मेरा वो कपड़ा प्रेस नहीं हुआ, बेटा कहेगा मम्मा कल स्कूल का टाइम है, मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ। सो यू हैव टू टेक केयर वो सारे एरिनाज में भी। सो इसीलिए वुमेन्स को चंडी और देवियों का रूप इसलिए दिया गया है कि कभी चंडी भी बनना पड़ता है और कभी देवी बन के, माँ बन के बच्चे को दोनों हाथ से प्यार भी करना पड़ता है। सो हम लोगों को वुमेन्स को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है हर एरिया में। बिल्कुल सही कहा मैम। एक वुमन ही है जो घर की जिम्मेदारी और बाहर की जिम्मेदारी एक साथ निभा सकती है। स्मिता जी की ओर रुक करना चाह रही हूँ। स्मिता जी, जिस तरह से रचना जी ने अभी कहा कि बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी मुझे टिफिन जल्दी चाहिए, हस्बैंड बोल रहे हैं, तो ये सिचुएशन तो आई थिंक स्मिता जी के साथ भी होती होंगी। बिल्कुल होती है। अभी होमवर्क कराना है बच्चे को, तो अभी कपड़े प्रेस नहीं हुए सुबह, अब आज तक तो 2 साल से जूम मीटिंग बच्चों का स्कूल ही घर पे ही है, तो पूरी चीजें मैनेज करना। फिर स्कूल जाते थे बच्चे तो टाइम होता था उनका जाने का, जब पूरे दिन घर पे है तो उनका पूरा चीजें मैनेज करना, फिर ऑफिस आना, तो बच्चे भी पूरे फ्री हैं, तो वो सारी चीजों को मैनेज करने में डिफिकल्टीज तो होती हैं, लेकिन फन ऑल्सो कि अब आदत पड़ गई है, कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। किसी दिन खाली लगता है तो लगता है कि अरे ये काम नहीं है मेरे पास। क्या बात। अच्छा स्मिता जी, आपको ये लगता है कि एक हाउसवाइफ के साथ साथ वुमेन्स का वर्किंग होना भी जरूरी है? क्योंकि आजकल ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ हस्बैंड की कमाई से घर नहीं चलता, दोनों को कमाना जरूरी है। देखिए, कमाने की भी बात है और साथ में इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। कमाना तो ठीक है, दोनों का कमाना जरूरी है आजकल के लाइफ में दोनों का, लेकिन एक आपको ये करना कि तुम क्या करती हो, तुम तो घर पे रहती हो, जबकि हाउसवाइफ्स को ज्यादा काम रहता है पूरे दिन में। मतलब जो हाउसवाइफ्स होती है उनके बारे में मैं जानती हूँ कि पूरा पूरा दिन कैसे निकल जाता है उन्हें पता ही नहीं रहता। वर्किंग में तो तब भी आप इधर मीटिंग में जाते हो, इधर टाइम स्पेंड करते हो। हाउसवाइफ को तो वही 4 दीवारी में आप पूरे दिन 24 घंटे रहना पड़ता है, उन्हीं 4-5 लोगों के साथ रहना पड़ता है, और सारी चीजें मेड के साथ खिचखिच, इसके साथ सारी चीजें सामान नहीं है, इन्हीं में बिजी रहती है। तब भी उन्हें सुनना पड़ता है तुम क्या करती हो। संडे छुट्टी के बिना ही उनका पूरे दिन पूरा टाइम उनका हो जाता है। लेकिन हम लोगों के साथ ये है कि थोड़ा सा बैलेंस मिल जाता है कि हस्बैंड भी समझते हैं कि हाँ चलो अब ये बिजी है तो मैं ये खुद से करवा लेता हूँ, कर देता हूँ, ये माइलेज मिल जाता है। हाउसवाइफ को तो वो भी सुनना पड़ता है सारी चीजें। बिल्कुल। अच्छा, आई थिंक मुझे लग रहा है कि रचना जी स्मिता जी की बातों से सहमत है कि हाउसवाइफ के सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद कभी कभी ये सुनने को मिलता है कि क्या किया। हाँ जी, एप्रिशिएशन ही मिलता है। देखिए, जो यंग फीमेल्स और वुमेन्स सुन रही है हमें, उन सबको ये मैं कहना चाहूंगी कि आप सबको अपनी पहचान बनाना है। एंड ऑफ द डे नोबडी शुड टेक यू ग्रांटली कि भाई हम सिर्फ बच्चे पालते हुए और घर चलाते हुए हमने अपनी जिंदगी गुजार दी। जब हम बचपन से अपने मैके से सब सीख कर आते हैं तो इसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा फीमेल सोचती है नहीं हम शादियों के ससुराल आ गए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, अब हम कंप्लीटली ससुराल वालों पे और हस्बैंड पे डिपेंड हो गए, जिस चीज को मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ अगर आपने मैके में कुछ नहीं किए तो कोई बात नहीं, ससुराल आके कुछ नवा शुरू कर लीजिए और अपना नाम, अपनी पहचान, जो आपके पेरेंट्स ने आपको नाम दिए हैं, अपने नाम के आगे कुछ ना कुछ एक लगाइए कि यस आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो। सिर्फ होम मेकर से काम नहीं चलता ना। होम मेकर तो देखो हम भी है, हम घर आके रिलैक्स नहीं हो सकते, हम ऑफिस से काम करके आने के बाद घर पे भी हमें काम करना पड़ता है। एंड आई लाइक इट कि आई एम कंप्लीटली बिजी, आई डोंट हैव टाइम फॉर गॉसिप। कि जो काफी सारी फीमेल्स को टाइम ही नहीं कटता, उनका काम सिर्फ यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ करने में, तो उसमें टाइम बिताने में कुछ नहीं मिलेगा।
अगर आप अपने फैमिली को साउंडिंग बनाना चाहते हो, सही कहा मैम आपने कि एक मैंने जैसा कि अभी कहा कि एक वुमेन ही होती है जो घर की जिम्मेदारी भी निभाती है और बाहर की भी निभाती है। एक छोटा सा मैसेज मैं जाते जाते स्मिता जी से भी चाहूंगी कि वो भी एक छोटा सा मैसेज हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से दे, हर जिंदगी के माध्यम से, जो घर की भी जिम्मेदारी निभाती है और बाहर की भी जिम्मेदारी निभाती है। स्मिता जी। सबसे बड़ी बात है कि हर वुमेन को इंडिपेंडेंट बनना चाहिए और बहुत जरूरी है। हर किसी भी इंसान में अपनी कोई ना कोई क्वालिटी होती है, भले वो सिलाई हो, बुनाई हो, चाहे कोई भी हुनर होते ही होता है। वो हुनर हाट मतलब इसीलिए कहा जाता है कि हुनर अपना कहीं ना कहीं दिखाते हुए, चाहे वो ट्यूशंस हो, चाहे स्टडीज हो, कोई ना कोई आपका होते ही है। उसको लेके कुछ ना कुछ वर्किंग करते हुए, चाहे 1 घंटे का हो, 2 घंटे का टाइम हो, आपको करना ही करना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना ही बनना चाहिए। उसमें जरूरी नहीं है कि हम लोगों को ठीक है हस्बैंड का सपोर्ट मिला, सब कुछ फैमिली का सपोर्ट मिला, लेकिन आप करते जाओगे तो आपको, मेरे साथ तो इतनी लेडीज जुड़ी हुई हैं जिनको हम लोग अपने साथ काम पे लगाते हैं, कैंडल बनवाने में, एम्ब्रॉयडरी में, तो सिलाई में, तो उनसे काम निकलवाना कैसे पड़ता है और कैसे उनको काम दिया जाता है, इससे हम लोग बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हर जिंदगी से जुड़ने के लिए। स्मिता जी आपका भी और रचना जी आपका भी। तो हमने आज बात की वर्किंग वुमेन वर्सेस हाउसवाइफ की, और एक वर्किंग वाइफ जो होती है वो घर का भी काम करती है और बाहर का भी काम करती है, यानी कि वर्किंग वाइफ घर की लाइफ। तो फिलहाल हमारे इस खास शो हर जिंदगी में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।